अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंतहाई मशहूर ज़माना इंजेक्शन को डिस्कस करना है, जो डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ आता है, लेकिन उसका जो मशहूर ब्रांड नेम है वो इंजेक्शन राइजेक के नाम से आता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि राइजेक के क्या यूजेस होते हैं, इंजेक्शन राइजेक का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसमें कौन सा साल्ट पाया जाता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसकी क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। तो इंजेक्शन राइजेक जो इसमें जो साल्ट पाया जाता है वो ओमिप्राजोल होता है। ओमिप्राजोल की क्लास ऑफ ड्रग्स कौन सी है? ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। तो अब डिस्कस करते हैं कि ओमिप्राजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ओमिप्राजोल के प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। तो हमारे स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक पाइटल सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन कराते हैं, जो कि एसिड की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये उन हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से एसिड की जो सिक्रीशन है स्टमक में, एसिड की जो प्रोडक्शन है वो इनहिबिट होगी, सुप्रेस होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्या यूजेज होते हैं, इस इंजेक्शन को कब इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे हार्ट बर्न को ट्रीट करता है। हार्ट बर्न ये होता है कि सीने में अक्सर लोग जलन की कंप्लेंट करते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो गर्ड होता है, एक डिजीज होती है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के, जो हमारे स्टमक का एसिड होता है जब वो बाहर आता है, इसोफेगस में आता है, तो वो जलन काज करता है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इंजेक्शन राइजेक का यूज करते हैं। देन होता है एसिड रिफ्लक्स, वही पहले डिस्कस कर लिया कि एसिड रिफ्लक्स का मतलब ये होता है कि एसिड का इसोफेगस में आना, तो वो जलन काज करता है, उसको ट्रीट करने के लिए इंजेक्शन राइजेक का इस्तेमाल किया जाता है। देन इंडाइजेशन, अगर किसी को बदहजमी है तो उसके लिए भी हम इंजेक्शन राइजेक का इस्तेमाल करते हैं। देन ये हमारे स्टमक के जो अल्सर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया इंजेक्शन राइजेक के यूजेस। अब हम डिस्कस करते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स। तो ये इंजेक्शन नॉजिया वोमिटिंग करा सकता है, ये इसका साइड इफेक्ट है। देन ये हो सकता है इस इंजेक्शन की वजह से हेडेक हो सकता है, रेयर केसेस में हो सकता है। देन ये इंजेक्शन कॉन्स्टिपेशन करा सकता है। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस इंजेक्शन की क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कि किस केस में ये वाला इंजेक्शन नहीं देना या कब देना है। अगर किसी को इस इंजेक्शन से हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब कि इस इंजेक्शन से किसी को एलर्जी है, तो उसमें हम ये वाला इंजेक्शन नहीं देंगे। देन हम किसी को इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस किडनी की एक डिजीज होती है, उसमें भी ये वाला इंजेक्शन नहीं दिया जाता। देन ये होता है किसी को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो उसमें थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। देन अगर किसी को हेपेटिक डिजीज है, लिवर की डिजीज है, तो उसमें इस इंजेक्शन को थोड़ा अवॉइड किया जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया इंजेक्शन राइजेक के बारे में, उसके सारे यूजेज, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, कैसे काम करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो गाने वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।